Hi everyone, welcome to my channel Ashmiti Cook Fan Fiction When He Was Sex with a Stranger का पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हो। इसमें टॉप जेके है और मैं मैडनेस ऑफ ट्रू क्रेजी बादर्स का अब पार्ट रोक दूंगी क्योंकि आप लोग जो हो कुछ लोग कन्फ्यूजन में हैं और लोग समझ नहीं पा रहे कि स्टोरी कहाँ से स्टार्ट है, क्या हुआ है। इस वजह से मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, पर मैं पास्ट के वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लॉस कर दूँगी और मैं इस वजह से सोचा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा करके बनाऊँगी, जिस वजह से मुझे बहुत टाइम लग जाएगा और इस वजह से मैं तब तक इसे रोक कर रखूँगी और मैं तब तक न्यू इफेक्ट देते रहूँगी। तब तक आप लोग एंजॉय करना और जब आ जाएगा तब आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर लेना। तो फिर चलिए अब मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टांग रात के 11 बजे अपने घर की तरफ लौट रहा था, पर अचानक से ही उसकी कार खराब हो जाता है, जिस वजह से टांग को रोड के पास से खड़े होकर कोई कैब या तो किसी से लिफ्ट लेने के लिए उसे वेट करना पड़ रहा था, पर कोई भी नहीं आ रहा था। रात के 12 बज रहा था और टांग के फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था, जिस वजह से टांग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से फंस गया था। और टांग जो कार के पास से बैठे बैठे वेट करने लगता है कि कब कोई यहाँ से गुजरेगा। फाइनली टांग देखता है कोई बाइक लेकर आ रहा था। तब टांग ये देखने के बाद जल्दी से जाकर रोड के बीच में खड़े हो जाता है। तब वो बाइक ड्राइवर जो बहुत ही फास्टली बाइक ड्राइव कर रहा था, पर वो अचानक से बाइक को रोक देता है। तब टांग जो स्माइल करता है, तब वो इंसान जो बाइक से गुस्से से उतर कर आता है और वो टांग के पास जाकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यहाँ पर क्या चल रहा है? अगर तुम्हें सुसाइड करना है तो फिर रोड के बीच में आकर बिल्कुल भी मत करना। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मार कर मैं खुद भी जेल में चला जाऊंगी? तुम्हें ऐसा लगता है? तब टांग कहता है, ओ हेलो मिस्टर, प्लीज़ मुझे बस थोड़ा सा लिफ्ट की ज़रूरत है और मैं जानती हूँ अगर मैं यहाँ पर ही खड़ी रहती तो फिर तुम मुझे कभी भी लिफ्ट नहीं देते, इसी वजह से मैं बीच में खड़ी हूँ। तब जंगू कहता है, अगर मैं तुम्हें मार देती तो फिर क्या होता? तब टांग उस अनजान इंसान की तरफ देखने लगता है जो अभी भी हेलमेट पहन कर रखा था। तब टांग कहता है, कम से कम अपने हेलमेट तो उतर कर बातें कर सकते हो, तुम्हें क्या तकलीफ नहीं हो रहा है? तब वो इंसान जो अपने हेलमेट को उतार कर अपने बालों को फ्लिप करने लगता है। तब टांग सिर्फ उसकी तरफ ही देखने लगता है। तब वो इंसान टांग को कहता है, मैं जानती हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा हॉट और सेक्सी हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी तरफ ऐसे ही घूरते रहोगे। तब टांग कहता है, जो भी हो मुझे बस थोड़ा सा लिफ्ट दे दो। तब दूसरी पर्सन कहता है, मैं नहीं दूंगी। तब टांग कहते हैं, प्लीज़ मुझे दे दो, तुम्हें मैं मनी पे करूँगी। तब दूसरी तरफ से वो कहता है, मैं नहीं दूंगी, तुम मुझे इससे ज़्यादा क्या दे सकते हो, मेरे पास मनी है। तब टांग कहता है, क्या चाहते हो मुझे बोलो। तब दूसरी पर्सन कहता है, मैं सेक्स चाहती हूँ, मुझे दे सकते हो। तब ये सुनने के बाद टांग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है, तुम एक स्ट्रेंजर हो, मैं तुम्हारी नाम तक नहीं जानती हो। तब दूसरी पर्सन कहते हैं, जेके, जेके है मेरा नाम, तुम मुझे जेके कह सकते हो। तब टांग कहते हैं, तुम जेके हो या तो कोई और हो, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे बस थोड़ा सा लिफ्ट दे दो, मैं उसके बदले में तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें मेरी बॉडी को दूंगी। तब दूसरी पर्सन कहते हैं, क्यों नहीं दे सकते हो, तुम खुद भी मेरी तरफ घूर रहे हो, तो फिर मैं जानती हूँ तुम खुद भी मुझे चाहते हो। अब तुम्हें एकदम भी इनोसेंट बनने की एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम जैसे लोगों को समझती हूँ। तब टांग कहते हैं, मिस्टर जेके, मुझे कोई भी लिफ्ट नहीं चाहिए। और ये कहकर टांग जो अपनी कार पर बैठ जाता है। तब जंगू कहते हैं, ओके फाइन, यहाँ पर पड़े रहो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा, पर अगर तुम बाद में मुसीबत में पड़ो तब मुझे मत कहना कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी ऑफर नहीं किया था, अभी भी तुम्हारे पास चांस है। और ये कहकर जेके जो अपनी बाइक को लेकर जाने ही वाला था, तभी अचानक से पास से के फॉरेस्ट से कुछ फॉक्स की आवाज़ आने लगता है। तब टांग डरते हुए तुरंत जंगू के पास चला जाता है और कहते हैं, यहाँ पर क्या है? तब जंगू कहते हैं, फॉरेस्ट है और क्या होगा, अब बोलो तुम क्या चाहते हो, मैं जा रही हूँ। और ये कहकर जंगू अपने हेलमेट को पहन लेता है और वो जब जाने ही वाला था तभी टांग कहते हैं, मुझे साथ में लेकर चलो। तब जेकी कहते हैं, तुम अगर जाने चाहते हो तो फिर आज बाइक सीधा मेरे घर में ही जाएगा, क्योंकि तुम मेरे घर में जाओगे, मेरी नीड को पूरा करोगे, उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहते हो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। तब टांग कहते हैं, व्हाट द हिल, तुम क्या बातें कर रहे हो, कम से कम सीरियसली तो बातें करो। तब जंगकुक कहते हैं, मैं सीरियसली ही बातें कर रही हूँ, मैं कोई भी एक्टिंग नहीं कर रही हूँ। तब टांग कहते हैं,
प्लीज़ मुझे बस लेकर चलो, तुम जो चाहते हो पा सकते हो, ऐसे भी तुम हॉट हो, ऐसा नहीं है कि तुम मेरी फर्स्ट टाइम होगे। तब ये सुनने के बाद जंगकुक सिर्फ तांग की तरफ ही घूरने लगता है। फिर क्या थे तो फिर बैठ जाओ, और ये कहकर जंगकुक जो तांग को लेकर जाने लगता है। पर जंगकुक अपने मन में कह रहा था, सच में वो देखने में बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, पर उसकी फर्स्ट टाइम नहीं है, तो फिर वो एक प्ले बॉय है, व्हाटएवर, मैं क्या नहीं करती हूँ। और ये कहकर जंगकुक तांग को लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। वो लोग जब जंगकुक के घर के सामने आ गया था, तब जंगकुक बाइक से उतरते हैं। तांग को कहता है घर के अंदर जाओ। तब तांग हाँ में अपने सिर हिला देता है और जंगकुक के साथ घर के अंदर चला जाता है। तब तांग सिर्फ घर के अंदर ही देखने लगता है। तब जंगकुक पीछे से आकर तांग को हक कर लेता है और उसकी नेक पर वेट किसेस करने लगता है। तब तांग जो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल करो। तब जंगकुक कहता है, क्यों, हम लोग यहाँ पर इसी वजह से हैं, मैं तुम्हें इसी वजह से लिफ्ट दिया था। तब तांग कहता है, तुम क्या हमेशा ऐसा ही करते हो सबके साथ। तब जंगकुक कहता है, अगर वो तुम्हारे जैसा ब्यूटीफुल है तो फिर मैं हर तरह से उसे मेरे पास लेकर ही आऊँगी। तब ये सुनने के बाद तांग थोड़ा सा रेड हो जाता है। फिर जंगकुक से कहता है, क्या तुम्हारी फर्स्ट टाइम है। तब जंगकुक कहता है, तुम क्या फूल हो, मेरी फर्स्ट टाइम क्यों होगा, जैसा तुम्हारा नहीं है मेरा भी नहीं है। और ये कहकर जंगकुक जो तांग को तुरंत टर्न कर देता है और उसकी लिप्स को पकड़कर एग्रेसिवली किस करने लगता है। तब तांग खुद भी जंगकुक का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है, क्योंकि तांग जब जंगकुक को फर्स्ट टाइम देखा था तब उसे जंगकुक पसंद आ गया था और वो मना नहीं कर सकता है, क्योंकि वो खुद भी जंगकुक के साथ इंटीमेट होना चाहता था। पर यह बात पूरी तरह से झूठ था कि तांग सच में किसी के साथ इंटीमेट हुआ था। तांग सिर्फ जंगकुक को ऐसे ही कह रहा था, क्योंकि वो जंगकुक के सामने बिल्कुल भी ये नहीं दिखाना चाहता है कि ये उसकी फर्स्ट टाइम है। तब जंगकुक तांग को किस करते हुए उसे काउच पर लिटा देता है और उसके ऊपर आकर अपनी एक हाथ सोली सोली तांग की शर्ट के नीचे लेकर जाता है और तांग के चेस्ट को मसाज करने लगता है। तब तांग जो किसके बिस नहीं मौन करने लगता है। फिर जंगकुक जब देखता है तांग और बिल्कुल भी ब्रेक नहीं ले पा रहा है, तब जंगकुक किस को ब्रेक करके तांग की तरफ अपनी लास्ट बढ़िया इसके साथ देखने लगता है और जल्दी से जंगकुक तांग की शर्ट को फाड़ कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब तांग जो जंगकुक की तरफ अपनी पपिया इससे देखने लगता है। तब जंगकुक अपने जैकेट को उतार कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और अपनी फेस तांग के नेक के पास लेकर जाता है और उसकी नेक की स्मेल को इनहेल करते हुए अपने टंग से उसकी नेक को लिक करने लगता है। तब तांग अपने हाथ जंगकुक के बालों में लेकर जाता है और उसके बालों को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक जो तांग की नेक पर बहुत जोर से बाइट कर देता है। तब जंगकुक की बाइट की वजह से तांग को पेन फील होने लगता है और उस चिल्ला कर कहते हैं, प्लीज़ सोली बाइट करो। तब तांग की बातों को सुनकर जंगकुक पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और जंगकुक तांग की कॉलर बोन पर आकर उसकी कॉलर बोन पर भी हिक्की देते हुए सोले सोले उसके सिस्ट पर आ जाता है और उसके सिस्ट को लिक करते हुए उसकी निपल पर आ जाता है और उसके निपल को अपने माउथ में लेते हुए उसे सक और लिक करने लगता है। तब तांग जो मौन करते हुए कहते हैं, प्लीज़ और करो, और ये कहकर तांग अपने आँख को बंद कर लेता है। पर अचानक ही तांग चिल्ला कर कहते हैं, जेके प्लीज़ ऐसा मत करो, पेन होता है। तब जंगकुक तांग की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और फिर से उसे बाइट करने लगता है। तब तांग जो फिर से चिल्ला कर कहते हैं, प्लीज़ बाइट मत करो, पेन हो रहा है प्लीज़। तब जंगकुक जो तांग के निपल को छोड़ते हुए स्माइल करके कहता है, पर मुझे पसंद है, मुझे तुम्हारी चिल्लाने की आवाज़ सुनना पसंद है। और जंगकुक ये कहकर तांग की दूसरे निपल को पकड़ लेता है और उसे लिक और बाइट करने लगता है। तब तांग जो बार बार चिल्ला रहा था, तब जंगकुक जो मन ही मन बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था। फिर जंगकुक जब तांग के चेस्ट पर और उसके निपल पर बहुत सारा हिकेस और बाइट मार्क दे देता है, तब जंगकुक जो एक प्राउडली स्माइल के साथ वहाँ पर हर एक जगह पर सॉफ्टली किस करता है और जंगकुक सोले सोले तांग की स्टमक पर किस करते हुए उसके बेली बटन पर आ जाता है और उसकी बेली बटन के अराउंड अपनी टंग को राउंडली घुमाने लगता है और लिक करने लगता है। तब तांग जो जंगकुक के बालों को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक अपने और एक हाथ तांग की पैंट के नीचे लेकर जाता है और उसके आँख को मसाज करने लगता है। तब
तंग मौन करते हुए कहते हैं, प्लीज़ डैडी और ज़्यादा करो। तब जंगू के सुनने के बाद स्मार्ट करता है और कहता है, तो फिर तुम बोलो तुम डैडी को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो। तब तंग पूरी तरह से कॉन्फ्यूज था कि ये जेकी ऐसा क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है। तब जंगकुक जो तांग को अचानक से ही छोड़ देता है और उसके पास एक हाउस पर बैठ जाता है, वो भी एक किंग की तरह अपने लेग्स को बेंड करके। तब तांग जो कॉन्फ्यूज था और जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक तांग को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, अब जल्दी से मुझे सेटिस्फाइड करो, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी। तब ये सुनने के बाद तांग शॉक होकर कहते हैं, क्या बातें कर रहे हो। तब तांग की बातों को सुनकर जंगकुक स्माइल करके कहते हैं, तो फिर ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। तब ये सुनने के बाद तांग तुरंत शॉक होकर कहते हैं, क्या कह रहे हो, तुम्हें कैसे पता। तब जंगकुक कहते हैं, क्योंकि अगर ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम नहीं होता तो फिर तुम जानते मैं किस बारे में बातें कर रही हूँ। अब एक फूल बनना बंद करो और जल्दी से मेरी पेन के जिप को अनजिप करके जल्दी से मेरी डिक को सक करो, क्योंकि मैं तुम्हारी मौत में मेरी प्रीकम देना चाहती हूँ। तब ये सुनने के बाद टांग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसकी यार पूरी तरह से रेड हो जाता है। तब शंकु कहते हैं, मैं जो कहा हूँ वही करो। तब ये सुनने के बाद टांग चुपचाप काउच से उठकर जंकू के लेग्स के बीच में बैठ जाता है और उसकी पैन की जिप को अनजिप करता है। तब उसकी हर और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। फिर वो सोली जंकू की पैन को नीचे उतरकर फ्लोर पर गिरा देता है और जंकू की बॉक्सर को भी जल्दी से उतरकर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब जंकू टांग की तरफ देखता है और कहता है, उसे माउथ में लो। तब टांग उसे माउथ में नहीं लेता है बल्कि उसे अपने टंग से लिक करने लगता है। तब ये देखने के बाद जंकू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो अपने कंट्रोल से निकल रहा था। टांग उसे टीस कर रहा था, उसे पसंद था, वो और भी ज़्यादा चाहता था, पर टांग उसे सिर्फ टीस करने में लगा हुआ था। तब जंकू टांग को ऑर्डर करते हुए कहता है, मुझे टीस मत करो, मैं जो कहा हूँ वही करो। तब टांग जंकू की बातों को सुनकर भी उसे अनसुना कर देता है। तब जंकू गुस्से में कहता है, मैं जो कहा हूँ वही करो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत ही हार्ड पनिश करूँगी। तब टांग कहते हैं, पर मुझे पसंद है, जैसे तुम्हें पसंद था मुझे बाइट करना। तब जंकू कहते हैं, तुम ऐसे तरीके से मुझसे रिबन्स नहीं ले सकते हो। तब टांग कहते हैं, मैं कर सकती हूँ। तब जंकू जो टांग के बालों को बहुत ही टाइटली ग्रिप कर लेता है और उसे अपनी और भी ज़्यादा पास पुल कर लेता है, जिस वजह से टांग जो नहीं सोचा था वही हो गया था। अब जंकू की मेंबर पूरी तरह से टांग की माउथ के अंदर था। तब टांग जो ठीक ठाक से ब्रीथ भी नहीं ले रहा था। तब जंकूक जो टांग को कहता है, अब मूव करो और इसे सक करो, लिक करो, वरना मैं तुम्हें नहीं सुनने वाली और तुम तब तक ऐसे ही रहोगे जब तक मैं तुम्हारी माउथ में मेरी विक्रम से भर नहीं देती हूँ। तब टांग जो सोली उसे लिक करने लगता है और सक करने लगता है। तब जंकूक जो अपने आइस को बंद करके सीलिंग की तरफ अपने फेस को करते हुए हेवीली ब्रीथ लेने लगता है और ग्राउंड करते हुए कहते हैं, गुड बेबी डॉल, और भी ज़्यादा करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तुम मुझे सेवन स्काई पर रखे हो। और जंकू के कहकर जो अपने बॉटम लिप्स को बार बार बाइट करने लगता है और टांग जो अपने काम को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरह से कर रहा था, पर उसे अपने गले में भी पेन फील होने लगा था, पर वो नहीं रुका था, यही सोचकर जेके उसे पनिश करेगा। फिर कुछ मिनट बाद जंकूक जो ग्राउंड करते हुए कहता है, मैं आ रही हूँ और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। और जंकूक के कहकर जो हेवीली ब्रीथ लेने लगता है और कुछ सेकंड के अंदर टांग की माउथ अपनी पूरी प्रिकम से भर देता है। तब टांग जो अपनी माउथ से जंकूक की मेंबर को निकलने ही वाला था, तभी जंकूक कहता है, बिल्कुल भी ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करना, मेरी प्रिकम एक बूंद भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। तब टांग जंकूक की बातों को फॉलो करते है टांग जंकूक की पूरी प्रिकम को निकाल लेता है। तब जंकूक जो सोली टांग की माउथ के अंदर से खुद को बाहर निकलता है और स्माइल करके कहता है, गुड बॉय। और ये कहकर जंकूक टांग को तुरंत उठाकर फिर से काउच पर लिटा देता है और जल्दी से जंकूक टांग के भी पूरे कपड़े को उतरकर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और उसके लेग्स को सोली ओपन करके टांग के बीच में बैठ जाता है। तब टांग जो जंकूक की तरफ देखता है, वो भी अपनी पपी आइस के साथ। तब जंकूक जब टांग को देखता है तब स्माइल करके कहता है, तुम इतनी ज़्यादा वेट फील कर रहे हो। तब
तांग कहते हैं प्लीज़ मेरे साथ बस लव मेकिंग करो। तब जंगकुक कहते हैं क्या करूँ। तब तांग कहते हैं लव मेकिंग करो। तब जंगकुक कहते हैं पर हम लोग लवर्स नहीं हैं जो हम लोग लव मेकिंग करेंगे। तब तांग कहते हैं पर लव मेकिंग ही कहना पसंद है मुझे। तब जंगकुक तांग के कान के पास जाकर कुछ विस्पर करके कहते हैं, जिस वजह से तांग यार पूरी तरह से रेड हो जाता है और कहते हैं तुम इतनी ज़्यादा गंदी बातें करते हो, तुम कैसे कह सकते हो। तब जंगकुक कहते हैं अपनी माउथ से। तब तांग कहते हैं जो भी हो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी। तब जंगकुक कहते हैं पहले मुझे कहो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी लव मेकिंग करना स्टार्ट करूँगी। तब तांग कहते हैं तुम सच में बुरा हो, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तब जंगकुक तांग की माउथ में अपने फिंगर को स्लाइड कर देता है और उसके बाद तांग को लिक करने के लिए कहता है। तब तांग उसे लिक करने लगता है। फिर जंगकुक अपनी फिंगर तांग के माउथ के अंदर से निकालते हुए सोली तांग के अंदर स्लाइड कर देता है। तब तांग अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। तब जंगकुक तांग के अंदर बहुत ही फास्टली अपनी फिंगर को मूव कराने लगता है और तांग को प्रिपरेशन कराने लगता है। तांग जो बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा था और जंगकुक को और भी ज़्यादा फास्ट होने के लिए कह रहा था। तांग जब ऑलमोस्ट अपनी प्रिकम के साथ आने ही वाला था तब जंगकुक अपने सारे फिंगर को निकाल लेता है और तांग को कहते हैं अब मैं जा रही हूँ, जबकि तुम मेरे साथ बातें नहीं कर सकते हो जैसा मैं चाहते हो, तो फिर मैं कैसे तुम्हारे साथ अब इंटीमेट हो सकती हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मेरी बातों को सुनता नहीं है। तब तुम शॉक होकर कहते हैं तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तब जंगकुक कहते हैं जैसा मैं कहा हो ऐसा ही होगा जब तक तुम मेरे पास भीख नहीं मांगते हो। तब तांग जब अपने पप्पी आइस के साथ जंगकुक की तरफ देखते हुए कहते हैं डैडी प्लीज़ मेरे साथ इंटीमेट हो। तब जंगकुक कहते हैं सॉरी पर मैं ऐसा नहीं कहा था कीटी, अब मैं जैसा कहा हो ऐसा कहो, तब शायद मेरी मूड बन सकता है। तब ये सुनने के बाद तांग थोड़ा सा पाउट करने लगते कि जंगकुक सच में उसे बैड बॉयज बना रहा है। तब जंगकुक कहते हैं जल्दी से बोलो नहीं तो मैं सच में जा रही हूँ, यहाँ पर ही मेरी क्लोथ है। तब तांग जो अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं प्लीज़ डैडी फक मी। तब ये सुनने के बाद जंगकुक स्माइल करता है और कहते हैं क्या कहा हो। तब तांग कहता है मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, ये सब कुछ गंदे बातें हैं। तब जंगकुक जो तांग के लेग्स को ओपन करते हुए सोली उसके अंदर खुद को स्लाइड करते हुए कहते हैं तो फिर डैडी को तुमने खुश किया हो तो फिर डैडी अब तुम्हें खुश करेगा। और ये कहकर जंगकुक तांग के अंदर खुद को पूरी तरह से स्लाइड कर देता है और तांग से बिना पूछे कि तांग ठीक फील कर रहा है या फिर नहीं, ये पूछे हिला भाई जंगकुक तांग के अंदर मूव करने लगता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा फास्टली। तब तांग जो बहुत ही ज़्यादा पेन में था पर उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। तब तांग कुछ सेकंड बाद पूरी तरह से इसे एंजॉय करने लगता है और तांग जंगकुक की बैक पर अपने स्कार्स मार्क देते हुए कहते हैं प्लीज़ डैडी अपनी स्पीड को बढ़ाओ, मैं एंजॉय कर रही हूँ प्लीज़। तब जंगकुक जो स्माइल करता है और खुद ग्राउंड करते हुए कहता है यस केटी मैं कर रही हूँ। और ये कहकर जंगकुक तांग के साथ एक बीस की तरह इंटीमेट होने लगता है। आधे घंटे बाद तांग जंगकुक को कहता है मैं आ रही हूँ। तब जंगकुक कहता है और कुछ मिनट मैं भी आ रही हूँ। और ये कहकर जंगकुक जो थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। तब तांग जो अपनी स्टमक पर आ जाता है जबकि जंगकुक अब तक नहीं आया था। तब जंगकुक तांग को कहता है तुम गलती क्या हो, हम दोनों एक साथ आने वाले थे। तब तांग कहता है मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। तब जंगकुक कहता है इसके लिए तुम्हें और एक राउंड लेना होगा। और ये कहकर जंगकुक तांग के साथ और भी ज़्यादा रफ हो जाता है और एक घंटा बाद जाकर जंगकुक पहली बार की तरह तांग के अंदर खुद को रिलीज़ करता है जबकि तांग ऑलरेडी 3 टाइम ले चुका था। तब जंगकुक केबली ब्रीथ लेते हुए तांग के बीच में बैठ कर कहता है तुम अमेजिंग थे, तुम बहुत ही ज़्यादा टाइट हो बेबी डॉल। तब तांग जिसका कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक जो फिर से तांग के अंदर खुद को मूव करने लगता है। तब तांग जो शॉक होकर कहते हैं प्लीज़ रुक जाओ। तब जंगकुक कहता है मैं कहा था ना अभी भी बाकी है, तुम 3 राउंड लिया हो तो फिर अभी भी मैं और 2 राउंड लूँगी जो मुझे लेना है और उसके बाद मैं तब तक लूँगी जब तक मेरा दिल चाहेगा। और ये कहकर जंगकुक तांग के साथ जो फिर से स्टार्ट हो जाता है। तब तांग जो खुद भी ये नहीं चाहता था पर तांग क्या कर सकता है, वो लास्ट में पूरी तरह से खो गया था
और खुद भी मौन कर रहा था। सुबह के 6 बजे जाकर जंगकुक जो रुक जाता है क्योंकि तांग सेंसलेस हो गया था। फिर जंगकुक तांग के अंदर से खुद को निकालते हुए तांग को लेकर अपने रूम में चला जाता है और उसे क्लीन कराकर अपनी क्लोथ पहनाकर जंगकुक तांग को अपनी बेड पर लिटा देता है और उसे वहाँ पर लेटाकर जंगकुक तांग की फोrehead पर एक किस करता है और खुद भी फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। और फ्रेश होने के बाद जब बाहर आता है तब वो तांग की तरफ देखकर स्माइल करके कहता है, तुम जानते भी नहीं हो बेबी डॉल कि तुम अपने गले में कितनी बड़ा मुसीबत को ले लिया हो। अब तुम होल लाइफ के लिए इस जीवन जंगकुक के बनकर रहने वाले हो, क्योंकि तुम जिसके साथ इंटीमेट हुए हो ये इतनी ही ज़्यादा इसीलिए तुम्हें छोड़ने तो नहीं वाला है और तुम खुद जानते भी नहीं हो तुम अपनी लाइफ में अब क्या क्या पाने वाले हो सिर्फ जीवन जंगकुक से। और अगर तुम जीवन जंगकुक से भागने की कोशिश किए तो फिर तुम बहुत कुछ खोने वाले हो जो तुम अपनी लाइफ में इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हो। तो फिर अब अच्छा ही होगा कि तुम जीवन जंगकुक के पास खुद को सरेंडर कर दोगे। और जंगकुक के कहकर जो साइको की तरह हंसने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।